हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। दिस इज शेरोज ताइब फ्रॉम बर्गर स्कूल। हमारी मैथ की लैंग्वेज सीरीज जारी थी। आज हमारी लोन सीरीज क्लासेस का नेक्स्ट लेक्चर है, तो इससे स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 23। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 23 को। आज हम इंशाल्लाह हमने भी चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह इसका चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3। वट इज़ नेम इज़ लोगार्थम। इट्स नेम इज़ लोगार्थम। तो शुरू करते हैं लोगार्थम को। इसमें हमारा कुछ पहले साइंटिफिक नोटेशन हम एक चीज़ें देख लेते हैं, जिसका हमारी 3.1 है। उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे लोगारिथम की तरफ चलते हैं। तो व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन। व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन। तो व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन, अ नंबर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ए मल्टीप्लाई 10 की पावर n, जिसमें 10 की पावर n में कुछ रकम लिखी जाए, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। वेयर ए बड़ा या बराबर हो 1 के या बड़ा हो 10 से, ठीक है, छोटा हो 10 से, एंड n इज़ एन इंटीजर इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कुछ साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है। इसकी ये रकम है आपके पास, एक ये रकम है आपके पास, आपने इस दोनों की साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है। साइंटिफिक नोटेशन होती है कि हम बहुत ही बड़े नंबर से जान छुड़ाने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हैं। मीन्स हमारे रकम हो 390000000000 इस तरह आगे चलती जाए नंबरिंग आगे। तो इतनी बड़ी नंबरिंग को बचने के लिए मैं साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करता हूँ, जिसमें मैं करूँगा 3.9 करूँगा इसको सिंपल मल्टीप्लाई 10 की पावर, इसमें कर देगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो जाएगी। तो ये देखें, तो ये आप एक इतने बड़े को सिंपली इतने में करके लिख सकते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, आप असल में बड़े नंबरों से बच रहे होते हैं, बड़ी नंबरिंग को आप स्मॉल करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल के तौर पर जो सवाल है हम इनको देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका सवाल 30600। सोल्यूशन है, इसमें इंशाल्लाह 3.1 भी क्लियर हो जाएगी। अब आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है जो आपको समझाने लगूँगा नेक्स्ट पेज के ऊपर। इसी को एग्जांपल को लेकर चलते हैं हम 30600। अब इस रकम में कहीं पे आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो जब कभी पॉइंट ना हो किसी रकम के अंदर, तो हमेशा उसका एक हल होता है, वो लास्ट में होता है पॉइंट हमेशा, वो पॉइंट हमेशा लास्ट में होता है। उस पॉइंट को आपने जब सोल्यूशन में लेके आना है, तो आपने उस पॉइंट को पहली रकम जो ज़ीरो ना हो उसके आगे लेके आना है। पहली रकम जो ज़ीरो ना हो उसके आगे आपने लेके आना। पहली रकम कौन सी है, 3, जो ज़ीरो नहीं है। पहली रकम यहाँ पे 3 है ना, जो और ज़ीरो नहीं है वो, तो आप इस पॉइंट को उठा के इधर ले आएंगे, तो ये करेगा 3 पॉइंट। अब आगे आपने जितनी ज़ीरो के बगैर रखना है वो जहाँ तक ज़ीरो के बगैर, मेरे 3.06 है ना, हमने यहाँ तक लिख लिया। अब आगे जितने आपने जीरो लास्ट में वो सारे के सारे आपने छोड़ देने हैं, वो आपने नहीं लिखने, दोनों 2 जीरो तो हमने छोड़ दिए ये, ठीक है। आगे आपने मल्टीप्लाई लगाना है, ठीक है, 10 लिखना आगे आपने। और जितनी 2 पॉइंट्स में वैल्यूज होंगी ना, ये पॉइंट आप यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके गए हैं। इनके बाद जितने रकम आपने उसकी पावर बना देनी है। कितने रकम है, 1 2 3 और 4, तो 3.06 की पावर के बाद 10 की पावर 4 बन जाएगी। तो ये इसका सोल्यूशन। एक और एग्जाम्पल मैं आपको करवाती हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं अगर आपको ये रकम 0 3 0 9 8 9 पॉइंट कर लेते हैं आगे, 9 पॉइंट या 9 8 0 0 0। तो इसमें क्या होगा, पॉइंट पूरी रकम में नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसके कहाँ पे लास्ट पे है। लास्ट आपने पॉइंट कहाँ पे लेगा ना, पहली रकम के आगे जो जीरो ना हो। तो पहली रकम यहाँ पे कौन सी है, 0, तो हमें क्या क्या जीरो नहीं होना चाहिए। तो 3 आगे देखेंगे हम, 3 जीरो नहीं है, तो पॉइंट को उठा के हम इसके आगे ले आएंगे। अब ये जीरो नहीं हमें लिखना है, ठीक है, 3.09 होगा ये। आगे क्या होगा, 8 भी आ जाएगा। आगे बाकी जीरो इसको आपने छोड़ देना है। आगे आपने लिखना मल्टीप्लाई 10 लिखना आपने, और पॉइंट आप यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके गए हैं। दोनों के बाद जितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसकी 10 हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो है ना, जब अब ज़रा कुछ इस तरह का सवाल देखते हैं जो इसका सेकंड पार्ट है। 0 पॉइंट इसका क्या है, 0.4058 पॉइंट यहाँ पे है। पॉइंट को आपने उठा के पहले रकम का जो जीरो ना हो, तो ये जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो 5 जीरो नहीं है, तो 5 के आगे पॉइंट आ जाएगा, 5 के आगे पॉइंट आ जाएगा। और आगे कौन सी रकम है, 8, तो 8 आ गई। अब मल्टीप्लाई आपने, आगे को जीरो नहीं आया तो बस आपने यहीं पे ख़त्म कर दी। मल्टीप्लाई 10,
अब पावर आपने लिखनी है तो ये पॉइंट आप यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आए हैं, तो इनके बाद जितनी रकमें हैं 1 2 3 4 5, तो 5 पावर हो जाएगी। अब एक चीज़ जो नहीं है इसमें, अगर तो आप पॉइंट लेके जाएं राइट टू लेफ्ट, पॉइंट लेके जाएं अगर आप राइट टू लेफ्ट, तब पावर होती है पॉजिटिव। अगर आप लेफ्ट टू राइट लेके जा रहे हो पावर तो पॉइंट, तो वो नेगेटिव होती है। आप देखिए इसमें क्या होगा, पावर पॉइंट किस में जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, तो इसमें पावर क्या आ जाएगी नेगेटिव, तो मेरे फाइव के साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो ये पीछे इसका आंसर है, देखें ठीक है। अब इसका सवाल देखते हैं, उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अच्छी। तो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द साइंटिफिक नोटेशन, तो ये आपका पहला सवाल है। पॉइंट यहाँ पे था, पॉइंट आप यहाँ से यहाँ पे लेके गए तो 5.7 हो गया, ठीक है। आगे जीरो से वो खत्म कर दिया आपने, मल्टीप्लाई 10 लगाया। पावर कितनी है इसमें, पॉइंट यहाँ से लेके आप यहाँ पे लेके गए हैं, तो पॉइंट कितनी रकम है 1 2 3, तो पावर क्या हो जाएगी 3। और पॉइंट कहाँ से गया है, राइट टू लेफ्ट गया, तो पावर क्या होगी पॉजिटिव रहेगी, ठीक है पॉजिटिव है। आगे ये सवाल है, ये आप खुद ही कीजिएगा, ये भी सवाल आप खुद ही, यहाँ ये करवा देता हूँ, पिछला भी हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 के आगे 9.6 हो गया। आगे सारे जीरो आपने छोड़ देने हैं, मल्टीप्लाई 10 लगाया आपने, पॉइंट के बाद जितने रकमें पॉइंट यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, तो कितने रकमें है 1 2 3 4 5 6 7, तो पॉइंट और 7। और पावर क्योंकि पॉइंट कहाँ से कहाँ पे गया है, राइट टू लेफ्ट गया, तो पावर क्या होगी पॉजिटिव। अब ये है, अब ये देखें पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट कहाँ पे जाएगा, पहले रकम जिसको जीरो ना हो 4 के आगे जाएगा, तो 4.16 हो जाएगा, 4.16। आगे 9 है तो 9 भी आएगा। मैंने कहा अगले जीरो छोड़ने हैं, बाकी रकमें नहीं छोड़नी है आपने, तो 9 है तो वो आएगा साथ में। आगे आपने मल्टीप्लाई लगाया 10 लगाया, पॉइंट आपने यहाँ से यहाँ पे लेके गए हैं, तो कितने रकमें दोनों के दरमियान 1 और 2, तो 2 पावर हो जाएगी इसकी। इसलिए आगे ये सवाल भी आप खुद ही कीजिएगा। अब ये सवाल देखें, ये मैं करवा देता हूँ। अब इसमें पॉइंट यहाँ पे है तो ये कहाँ पे जाएगा 6 के आगे 6.43 हो जाएगा। आगे मल्टीप्लाई 10 आएगा, कितनी रकमें हैं 1 2 एंड 3, तो 10 का पावर 3 आ गई। और पावर कहाँ से गई है लेफ़्ट टू राइट, तो पावर क्या होगी नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह ये सवाल है, यह भी आप खुद ही कीजिएगा, ये भी सवाल आप खुद ही कीजिएगा। ये देख रहे 9 वाला सवाल, पॉइंट यहाँ पे तो कहाँ पे जाएगा 3 के आगे जाएगा ये, ठीक है 3.95। और बाकी मेरे 10 और दोनों के बाद जितनी रकमें वो कैलकुलेट कर लें दोनों पॉइंट्स से, वो 9 है, 9 आ गया। और क्योंकि रकम का पॉइंट कहाँ से कहाँ पे गया है लेफ़्ट टू राइट, तो पावर क्या जाएगी नेगेटिव। इसमें आगे इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसमें देख लें पॉइंट कहाँ पे है ऊपर। अब दोनों को आपने सेंटीमीटर में करना है, तो ये देखें पॉइंट यहाँ पे है, इसको आप यहाँ पे लेके जाएंगे 2.75 हो जाएगा ये। अगर आपने मल्टीप्लाई 10 लगाया, दोनों के बाद जितनी रकमें 1 2 4 5, तो 5 आ गई पावर। और क्योंकि ये पॉइंट लेफ़्ट टू राइट गया, सॉरी राइट टू लेफ्ट गया, तो ये पावर पॉजिटिव होगी। नीचे देखें पॉइंट यहाँ पे है तो कहाँ पे जाएगा 2 के आगे, तो 2.5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा। कितनी है दोनों के दरमियान रकमें 1 2 एंड 3 आ जाएगा, क्योंकि रकम कहाँ से पॉइंट कहाँ से कहाँ पे गया लेफ़्ट टू राइट, तो पावर क्या आ जाएगी नेगेटिव। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 था जो हमने कंप्लीट इसका सॉल्व किया। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह आपने सवाल इसको करना था। तो ये इसका आपका क्वेश्चन नंबर 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हम इंशाल्लाह इसको बाद में करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़। इसको आप लाजमी कीजिए, ओके।